हेलो दोस्तों, नए वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं जो कि हमारे हिंदी माध्यम के एक टॉपर हैं, जिनका नाम क्या है, जितेंद्र कुमावत, जो कि क्या हिंदी माध्यम के हैं। और आज हम करेंगे इनकी बात क्या, ऐसे की कॉपी की, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने बात की थी इनके जो है मतलब कि जीएस वाली कॉपी की। और आप लोगों को पता होगा कि इनके जो है मतलब कि रिटर्न में टोटल कितने 800 प्लस मार्क्स हैं, जो कि बहुत ही अच्छे मार्क्स होते हैं। यानी कि 800 प्लस मार्क्स आना है रिटर्न में, जो कि बहुत ही अच्छे मार्क्स होते हैं। और इनके निबंध में भी बहुत ही अच्छे मार्क्स इस बार मिले, यानी कि 125, जो कि आप लोगों को पता होगा कि इस बार की हिंदी माध्यम के निबंध के मार्क्स थोड़े से कम रहे, क्योंकि हर बार क्या होता है, लगभग मतलब कि 100 से ऊपर आना हिंदी माध्यम में नॉर्मल होता है। और हम लोगों के भी हर साल क्या टेस्ट मतलब कि टेस्ट सीरीज में हर बार 100 से ऊपर ही आ रहे थे, पर इस बार जो था कि मतलब कि 100 से नीचे आए हैं, लगभग 80 टू 90 के बीच में आ पाए हम लोगों के मार्क्स। तो देखते हैं जो भी है। अब बाकी अभी देख लेते हैं आज हिंदी माध्यम के इन टॉपर की कॉपी। और जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, ये कॉपी किसकी है, विजन आई की टेस्ट सीरीज़ की है, अभ्यास। और इसी प्रकार से क्या आता है, जो हमारी यूपीएससी होती है उसकी भी कॉपी होती है सेम टू सेम। बस यहाँ पे क्या होता है, यूपीएससी लिखा होता है, और यहाँ पे जो कि मतलब कि इनका जो टेस्ट सीरीज है उसका नाम लिखा हुआ है। तो चलिए अभी शुरू करते हैं और लास्ट तक देखेंगे आखिर निबंध में ऐसा क्या लिखा है इन्होंने, जो कि इनको 125 मार्क्स आए हैं। और निबंध में अगर आपको भी 125 प्लस मार्क्स चाहिए, यानी कि 125 प्लस मार्क्स चाहिए, तो कुछ सीक्रेट होता है, जो कि मैं इसके लास्ट में बात करूँगा उसके बारे में भी, कि आपको अगर उन सीक्रेट्स का यूज़ करते हैं या फिर कुछ स्पेशल चीज़ होती है उसका अगर आप यूज़ करते हैं, तो आप भी उस प्रकार से मार्क्स ला सकते हैं। हालाँकि उसके बारे में अभी बात करेंगे लास्ट में, पर इससे पहले आप लोग देख लीजिए कैसे आता है। इस प्रकार से क्या 2 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए और इसके बाद में क्या होता है सेक्शन बी। दोनों में क्या 4-4 होते हैं, 1, 2, 3, 4। उसमें क्या आपको एक करना होता है। ज़्यादातर क्या होता है इसमें, क्या होता है मतलब कि हमारे जीएस पोर्शन से संबंधित होता है, और इसमें क्या होता है हमारा मतलब कि फिलोसफिकल होता है। तो आप जानते होंगे इतनी बात तो चलिए अभी सही शुरू कर लेते हैं इसको। जो कि क्या है, जिसकी कॉपी है, जो कि हिंदी माध्यम के एक अच्छे मतलब कि टॉपर हैं, और इनके क्या है 125 मार्क्स आए हैं निबंध में। तो चलिए अभी शुरू करते हैं और बताते हैं कि आपको एक अच्छा निबंध लिखने में क्या खूबी होती है, और उसको आप भी कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, मेरे जो जो 2024 के मतलब कि मेंस में मार्क्स कितने थे, यानी कि मैं मतलब कि सोच रहा था कि लगभग 100 प्लस तो आने ही चाहिए, पर इस बार क्या है मतलब कि लगभग 90 के आसपास में मार्क्स दिए हैं। तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा कम है इस बार हिंदी माध्यम का, पर देखते हैं अगले साल क्या होता है 2025 में। तो चलिए अभी शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो क्या है, इन्होंने निबंध किस पे लिखा है, विश्व को एक साथ मिलकर कार्य करना सीखना होगा, अन्यथा यह कार्य ही नहीं होगा। तो पर इस शुरू करने से पहले एक बार हम लोग इसको देख लेते हैं कि आखिर उन्होंने कितने मतलब कि ऐसे दिए थे, और किस में से इन्होंने किसको चूज़ किया। विश्व को एक साथ मिलकर कार्य करना होगा, या तो अन्यथा यह कार्य ही नहीं होगा, जो तो हमने अभी पढ़ लिया। और इसके बाद में अगला हमारा है, कला की भांति प्रौद्योगिकी भी मानवीय कल्पना का एक उत्कृष्ट अभ्यास है। इस पे आप लिख सकते थे, हमने बेटों की तरह पालना तो शुरू कर दिया है, लेकिन कुछ ही लोगों में से कुछ ही लोगों में क्या है, कुछ ही लोगों में अपने बेटों को अपनी बेटियों की तरह पालने का साहस है। लोगों की इच्छा अन्याय को न्याय नहीं बना सकती, यानी कि लोगों की जो इच्छा है वो अन्याय को न्याय नहीं बना सकती। तो टोटल 4 थे, और 4 में से इन्होंने फर्स्ट वाला ही चूज़ कर लिया। तो चलिए अभी देख लेते हैं इन्होंने किस प्रकार से यूज़ किया, मतलब कि इस निबंध को लिखा है कि विश्व को क्या एक साथ मिलकर कार्य करना होगा, अन्यथा यह कार्य ही नहीं होगा। ये तो इनका हो गया निबंध का शीर्ष, मतलब कि जो कहते हैं कि मेन जो जिस पे लिखना है। तो इन्होंने इसको किसके प्रकार से लिखा है, सबसे पहले इन्होंने कहाँ से लिखा है, एक कहानी ले ली है अफ्रीका की, जिसमें क्या है एक विद्यालय है, जिसमें क्या 2 टीमें हैं, और उसको मतलब कि समझाते हुए आगे बढ़े हैं। तो आप अभी पूरा तो हम लोग पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि अगर पूरा पढ़ेंगे तो फिर आप जानते हैं कि 32 पेज का है, तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। पर आपको मोटा-मोटा बता देता हूँ मैं। क्या है, अफ्रीका के एक विद्यालय में एक मानव विज्ञान ने क्या लिखा है, अफ्रीका के एक विद्यालय में एक मानव विज्ञान ने सामाजिक परीक्षण के उद्देश्य से 2 टीमें बनाई, और उन्होंने कहा कि अब आपको दौड़ते हुए सामने स्थित पेड़ के नीचे रखी हुई मिठाई लेनी है। जो जितनी ले लेगा उसकी उतनी होगी। प्रतिस्पर्धा की घंटी बजते ही प्रथम टीम क्या है, खिलाड़ी अपनी पूरी जी जान लगा कर क्या कर रही है, लड़ झगड़ कर मिठाई ले लेती है, बल्कि सफल होती है। उसके बाद में तो दूसरी टीम होती है, वो क्या करती है, एक साथ मिलकर के काम करती है, और क्या है, आपस में बाँट लेती है और सामूहिक आनंद लेती है। तो यही इन्होंने बताया। और किस प्रकार से मतलब कि एक टीम लड़ झगड़ के करती है, दूसरी टीम क्या करती है, बिना लड़ झगड़ के आपस मतलब कि आपसी सहयोग से कर लेती है। तो इसी प्रकार से इन्होंने इस कहानी के ज़रिए लिखा है, उस बाद में क्या है, इसको एनालिसिस करते हुए चालू कर दिया। जैसे कि लिखा है, उपरोक्त कहानी को हम उपरोक्त कहानी हमें बताती है कि जो बच्चे अलग-अलग होकर चले, वे न केवल असफल हुए, बल्कि उन्होंने पीड़ा का भी
पीड़ा भी हुई, बल्कि उन्हें पीड़ा भी हुई जो क्या मतलब कि जो एक साथ मिलकर चले उनके क्या है, दूसरी टीम की एक साथ चले वो क्या है, उन्होंने सामूहिक आनंद लिया। और कहानी बताती है कि दूसरी टीम के बच्चे की तरह हमें क्या है, विश्व के स्तर पर भी दूसरी टीम की तरह ही चलने की आवश्यकता है। तो इन्होंने इस प्रकार से दे दिया है। उसके बाद में चलिए आगे दिखाते हैं आपको, इन्होंने क्या पैराग्राफ बस बनाते हुए चले, देख रहे होंगे एक पैराग्राफ हो गया। उसके बाद में इन्होंने क्या है, थॉमस हॉब्स का एक दिया है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी के बारे में बताया, जो आप देख रहे होंगे। ये भी क्या है, पैरा दे दिया इन्होंने एक। उसके बाद में इन्होंने एक फिर से पैरा दे दिया। और आगे आप देख रहे होंगे कि इन्होंने वर्तमान में कुछ ऐसे ही क्या है, विश्व स्तर पर ज़रूरत है, यानी कि जो बताया है उसके एनालिसिस के बाद में फिर इन्होंने क्या मैथिली शरण गुप्त के बारे में बताया, जो मतलब कि इनका एक कथन है या फिर जो भी इनकी एक कविता है, तो उसको दे दिया। आप देख रहे होंगे किस प्रकार से आपको निबंध लिखना है। सबसे पहले तो क्या आपको करना है, किसी भी कहानी, कविता या फिर कोई भी कोट के जरिए आपको क्या है, निबंध की शुरुआत करनी है। उसके बाद में थोड़ा सा एनालिसिस करते हुए जो कि हमारा क्या जिस पे आपको निबंध लिखना है उससे कनेक्ट कर देना है। और कनेक्ट करने के बाद में बीच में एनालिसिस करते हुए बीच बीच में, जैसे कि आपको किसी महान दार्शनिक हो गया या महान किसी का कथन हो गया, उसको आपको बीच में कोट करना है और उसको जो हमारा निबंध है, निबंध से क्या करना है, रिलेट करते हुए आगे बढ़ना है। तो जैसे कि इन्होंने जो भी लिखा है, किसका है, राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त हैं। तो इन्होंने इनकी कविता क्या लिखी है, सब साथ हिल मिलकर चलो, यात्रा सुखद होगी तभी। तो देखिए आपने डायरेक्ट उन्होंने क्या है, जो हमारा निबंध है उससे कनेक्ट किया है। और उसके बाद में देखिए आगे इसी प्रकार से चलते रहें। और फिर से पैराग्राफ शैली में लिखा है वो, जो कि आप देख रहे होंगे, कहीं पे भी कटिंग नहीं है। और शब्दों के बीच की दूरी और जो हमारी पंक्तियाँ हैं उनके बीच की दूरी देख रहे होंगे बिल्कुल समान है और साफ़ सुथरा लिखा हुआ है। साथ ही साथ क्या, अंडरलाइन भी किया गया है। तो आप देख रहे होंगे, इसलिए क्या इनको शायद 125 मार्क्स मिले होंगे। और कंटेंट भी ठीक ठाक है। आप देख रहे होंगे, अभी देख रहे होंगे पूरा का पूरा क्या है, पैराग्राफ शैली में लिखा हुआ है। और उसके बाद भी इन्होंने किस प्रकार से लिखा, देखिए राजनीतिक आयाम ले लिया, यानी कि जैसे कहते हैं कि निबंध को आप कई आयाम में लिख सकते हैं। जैसे कि राजनीतिक आयाम हो गया, सामाजिक आयाम हो गया, आर्थिक आयाम हो गया, पर्यावरण से संबंधित हो गया, विज्ञान प्रौद्योगिकी हो गया, ये सारे के सारे आप दे सकते हैं। या फिर जो करंट इश्यूज़ हैं उसे भी आप दिखा सकते हैं, उसके जरिए आप देख रहे होंगे। उसके बाद उन्होंने देखिए दूसरा आयाम क्या ले लिया, दूसरा आयाम ले लिया उन्होंने सामाजिक आयाम, और उसको भी एनालिसिस करते हुए चले होंगे। और देख रहे होंगे यहाँ पे क्या 10% अमीर के पास क्या 77% धन संपदा है, और जो कि निचले 50% के पास कितनी है, केवल 3% है, जो कि मतलब कि हाल ही में आया हुआ डाटा था, उसके बारे में उन्होंने कोट कर दिया। तो इसी प्रकार से आप भी कोट करते चलिए और आगे मतलब कि इसी प्रकार से आपको लिखना है, वो भी पैराग्राफ शैली में। और लगभग क्या मतलब कोशिश क्या करनी है आपको, एक पेज में 3 पैराग्राफ लिखने की कोशिश कीजिए, जो कि क्या होगा मतलब कि ठीक रहता है। अगर आप एक पेज में 4 करोगे तो ज़्यादा हो जाएंगे, और अगर एक पेज में 2 करोगे तो क्या होंगे, पैराग्राफ नहीं बन पाएंगे। तो आपको क्या करना है, कोशिश करनी है कि एक पेज में लगभग 3 पैराग्राफ आने चाहिए, और उसको क्या है, करंट इशूज़ जो हैं उससे जोड़ते हुए चलना चाहिए। अभी देखिए हम लोगों ने क्या कहा था, पहला उन्होंने क्या किया था, ये पहला आयाम दिया था उन्होंने राजनीतिक, दूसरा दिया इन्होंने सामाजिक, उसके बाद आप देख रहे हो कि तीसरा आयाम उन्होंने दे दिया आर्थिक आयाम। तो इसी प्रकार से आपको भी करना है और इसी प्रकार से आप कर सकते हैं। और लास्ट में हम लोग बात करेंगे कि आखिर आपको अगर ऐसे में 130 प्लस मार्क्स चाहिए तो क्या करना चाहिए, और आखिर 130 मार्क्स जिसके आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं। अभी देख रहे हो उन्होंने रामधारी सिंह दिनकर के बारे में बात की है, और उनकी जो कुरुक्षेत्र है रचना, उसके बारे में उन्होंने कुछ पंक्तियाँ लिख दी हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब कि एग्जामिनर पे इफेक्ट पड़ता है, और जो मतलब कि हमारा पेज होता है उसको भी देख रहे होंगे कितना सुंदर बना देता है। तो इसी प्रकार से आप भी लिख सकते हैं। और देख रहे होंगे इसको जो है इन्होंने कनेक्ट करते हुए, यानी कि जो कि कनेक्टर होता है, जैसे कि चर्चा को आगे बढ़ाते हुए जो क्या है, एक कनेक्टर की तरह यूज़ करता है, यानी कि पैराग्राफ को जोड़ने की तरह यूज़ होता है। उसके बाद में देख रहे होंगे कि अंडरलाइन भी किया हुआ है। तो इसी प्रकार से आप देख सकते हैं आगे। आगे देखिए पूरा का पूरा पैराग्राफ सेलिम है। और इसके बाद में इन्होंने देखिए हर पेज में, यानी कि इन्होंने कोशिश की हर एक पेज में क्या है, लगभग एक कहानी, कविता या फिर कोई कथन या फिर कोई डाटा आ जाए, यानी कि डाटा आ जाए। तो वो भी क्या कर रहे हैं, देख रहे होंगे आप, इसको नीले पेन से लिख रहे हैं और इसको ब्लैक पेन से लिख रहे हैं। जैसे कि आप लोगों को पता होता है कि मतलब कितना टाइम का मतलब कि मैनेज करने की प्रॉब्लम रहती है मेंस के एग्ज़ाम के दौरान। तो हालांकि जो निबंध है तो इसमें तो कर सकते हैं, पर आप देख रहे होंगे आगे। और यहाँ पे भी देख रहे होंगे ब्लैक पेन से साथ ही लिखा है, और साथ ही साथ क्या अंडरलाइन भी किया है, जो कि मतलब कि एक दिखा रहा होगा कि एक एस्पिरेंट को क्या है, मतलब कि कितना सीरियस और कितना क्या है एग्ज़ाम को अपने जो कॉपी होती है उसको लेकर के कितना मतलब कि कंसर्न है। और आगे देख रहे होंगे उदाहरण के तौर पर, फिर से क्या है, उदाहरण के तौर पर जिसको मैंने अंडरलाइन मतलब कि हाईलाइट भी कर दिया है। उदाहरण के तौर पर देखें तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, यानी कि इन्होंने क्या हिस्ट्री से भी कनेक्ट कर दिया इसी को, और महात्मा गांधी का उदाहरण देते हुए सत्य और अहिंसा सत्याग्रह के बारे में बताया, और जो कि एक मतलब कि
क्या कहते हैं, जो हमारा हिस्ट्री है उससे कनेक्ट करने की इन्होंने कोशिश की है। और जो महान व्यक्ति हैं यानी कि इतिहास के महान इतिहासकारों मतलब कि इतिहास के महान व्यक्तित्व जो हैं उनसे क्या कनेक्ट कर दिया। और देख रहे होंगे उसके बाद में इस पेज में भी देख रहे होंगे एक अच्छा सा कथन लिख दिया है। और वर्तमान में संपूर्ण विश्व ऐसे अनेक उदाहरणों से देखने को मिले हैं, यानी कि आगे देख रहे हैं उदाहरण इन्होंने कितने दे दिए हैं। हर एक पेज में क्या है, ब्लैक पेन और ब्लू पेन इसका यूज़ किया है, साथ साथ क्या अंडरलाइन भी करते चले हैं। तो ये तो रहा इनका निबंध। और इसके बाद में क्या है, बाद में क्या है संपूर्ण सार क्या चर्चा दिखा दी इन्होंने, यानी संपूर्ण सार दिखा दिया। और उसके बाद में क्या है इनका निबंध जो है, वसुधैव कुटुम्बकम, पृथ्वी एक है, एक परिवार एक विश्व एक, इस एक परिवार एक विश्व के तरीके से इन्होंने दिखा दिया। और लास्ट में कामायनी जयशंकर प्रसाद का जो है उसके ज़रिए इन्होंने क्या लास्ट में भी एक क्या कविता के ज़रिए लिखा, मतलब कि जो है मतलब कि निबंध है उसका निष्कर्ष दिखा दिया। तो अभी आप देख रहे हैं, एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं पूरा का पूरा निबंध इन्होंने कैसे लिखा है। ये तो हो गया, चार में से इन्होंने एक का चूज़ कर लिया। और आप देख रहे होंगे कविता कहानी से शुरू किया था और ब्लैक पेन से कहानी लिखी, उसके बाद इन्होंने नीले पेन से क्या है निबंध लिखा। और हर एक पेज में देख रहे होंगे आप कि हर एक पेज में क्या है कथन या फिर कोई डाटा या फिर कोई कविता आ रही है। और उसको क्या है ब्लैक पेन से लिख रहे हैं, अंडरलाइन भी करते हुए चल रहे हैं, कहीं पे भी कटिंग नहीं है। साथ ही साथ क्या है, बल्कि कटिंग देख रहे होंगे यहाँ पे तो मिल गई, पर क्या कटिंग भी अगर होती है तो ऐसी कटिंग होनी चाहिए जो कि क्या आपको मतलब कि नज़र ना आए। तो आप भी देख रहे होंगे बिल्कुल साफ़ सुथरा लिखा हुआ है, क्योंकि ह्यूमन होते हैं और ह्यूमन एरर तो होती ही रहती है, तो उसको क्या कीजिए मिनिमाइज़ कीजिए बिल्कुल। तो देख रहे होंगे बिल्कुल साफ़ सुथरा लिखा हुआ। इसी प्रकार से हर एक पेज में आपको कथन कविता या फिर कोट डालते रहना है, या फिर महान व्यक्ति दार्शनिक या फिर इतिहासकार का नाम यूज़ कर सकता है। तो इस प्रकार से आप भी अगर निबंध लिखते हैं तो यानी कि 125 प्लस मार्क्स आ जाएंगे। और आपको पता ही होगा कि सिलेक्शन में आपको क्या महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है, निबंध की और ऑप्शनल की। बाकी जीएस में तो क्या होते हैं लगभग सभी के मार्क्स बराबर ही होते हैं, मतलब कि 2 से 3 नंबर का, मतलब कि 2, 3 या 5, 10 नंबर का फ़र्क ही रहता है, इससे ज़्यादा नहीं फ़र्क होता। वहीं निबंध में क्या होता है 25 से 30 नंबर का भी फ़र्क आ जाता है, तो जो कि खींचना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो चलिए अभी क्या है, जो हमारा सेक्शन बी है उसके बारे में देख लेते हैं। और सेक्शन बी में इन्होंने कौन सा निबंध लिखा है उसके बारे में भी अभी बात करेंगे। तो सेक्शन बी में टोटल 4 निबंध दिए हैं, उसमें से कौन कौन से हैं जो कि फिलोसफिकल होते हैं, मतलब कि फिलोसफिकल होते हैं। तो अभी देख लेते हैं कौन कौन से निबंध इसमें 4 में हैं। चारों निबंध कौन कौन से हैं। किसी विचार को स्वीकार किए बिना उस पर विचार करने में सक्षम होना ही शिक्षित मस्तिष्क की पहचान है, जो कि शायद सुकरात का कथन है। एक ऐसी दुनिया में जो लगातार तुम्हें कुछ और बनाने का प्रयत्न कर रही है या प्रयास कर रही है, स्वयं को बनाए रखना सबसे बड़ी उपलब्धि है। जो कि दूसरा है, हम चीज़ों को वैसा नहीं देखते जैसा कि वे होती हैं, बल्कि हम वैसा ही देखते हैं जैसा कि हम हैं। और लास्ट है इनका क्या, सच जब तक अपने जूते पहन रहा होता है, झूठ तब तक आधी दुनिया का सफ़र तय कर लेता है। तो टोटल आपने देखोगे 4 निबंध है, उसमें से आपको एक यूज़ का मतलब कि एक पर लिखना निबंध है। तो चलिए देख लेते हैं इन्होंने किस पे लिखा है। तो इन्होंने लिखा है कि हम चीज़ों को वैसा नहीं देखते जैसा कि वे होती हैं, बल्कि हम उन्हें वैसा देखते हैं जैसे कि हम हैं। तो इस पर इन्होंने निबंध लिखा है। तो अभी देख लीजिए क्या इन्होंने निबंध जो लिखा है, इसको भी क्या इन्होंने एक कहानी के ज़रिए ही शुरू किया है, जो कि समुद्र के किनारे एक 10 साल का बच्चा और 5 साल की बहन के साथ क्या चल रहा था, और अचानक क्या उसकी हाथ छूट जाता है। उसके बाद में इन्होंने बताया है कि वो क्या दुकान के सामने खिलौना लेने के लिए खड़ी रहती है। तो बाद में वो क्या होता है, बच्चा जो था अपने बहन को खिलौना दिलाता है, जो कि सीप के ज़रिए। पर उसके पास क्या सीप कम होती है, पर दुकानदार क्या उसे खिलौने दे देता है। तो इसी से ज़रिए इन्होंने मतलब कि बताते हुए आगे बढ़े। तो हालाँकि इसको हम पूरा निबंध को नहीं पढ़ेंगे क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा फिर वीडियो। तो आप देख लीजिए इन्होंने क्या है, एक पेज में क्या है 3 पैराग्राफ बनाने की पूरी कोशिश की है। और इस प्रकार से आप क्या देख रहे होंगे कि जो कहानी थी उसको बाद में क्या लास्ट में फिर से कनेक्ट कर दिया कि उपरोक्त कहानी से ही नौकर ने गुड्डिया का मूल्य देखा, वहीं दुकानदार ने क्या मानवीयता, दया, करुणा, प्रेम का मूल्य देखा। और बच्चे को जो है कम उम्र में अपनी जिम्मेदारी को समझता है, यानी कि जिम्मेदारी समझता है। कर्तव्य निष्ठा का मूल्य देखा। दरअसल हम चीज़ों को वैसा ही देखते हैं जैसा कि हम सोच रहे हैं, जिसे हम देख रहे होंगे निबंध जो हमारा था उसी से पूरा का पूरा कनेक्ट कर दिया। उसके बाद में देख रहे होंगे फिर से पेज में उन्होंने क्या किया है, एक जो कविता या फिर जो कि कथन है उसके ज़रिए उन्होंने पूरा दिखा दिया है कि यानी कि जैसी रही भावना जाकी प्रभु मुहूर्त देखी तीन जैसी। तो देख रहे होंगे इसको यहाँ बिल्कुल डायरेक्ट हमारा निबंध है उससे कनेक्ट कर दिया। और जो कि मतलब कि जो अगर एग्जामिनर होता है इससे इम्प्रेस हो जाता है, अगर निबंध से आप डायरेक्ट कनेक्ट कर पा रहे हैं तो ये एक बहुत ही अच्छी बात होती है। और एक अच्छे निबंध की यही मतलब की खूबी होती है।
और शायद इन्हें क्या है इसीलिए 125 मार्क्स इस बार मिले हैं, जो कि इस बार क्या है मतलब कि 125 मार्क्स लाना थोड़ा अच्छा है, क्योंकि इस बार क्या है मेरे साथ के कुछ लोग हैं जो कि जिनके 130 मार्क्स प्लस थे, यानी कि जो 2023 या 22 में 130 प्लस मार्क्स वालों के भी क्या है इस बार 90 मार्क्स आ पाए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इस बार हिंदी माध्यम में क्या है जो एथिक जो हमारा ऐसे वाला सेक्शन है उसमें क्या है निबंध निबंध में कितने मार्क्स इस बार थोड़े खींच के दिए गए हैं, क्योंकि वो ऐसा होता रहता है हर बार, उसमें आप ज़्यादा लोड मत लीजिए। तो अभी देख लीजिए आगे, इसको भी क्या है निबंध शैली में पूरा का पूरा लिखा है, और देख रहे होंगे यहाँ पे भी पूरे पैराग्राफ दिए हुए हैं। हालांकि वीडियो थोड़ा सा लंबा भी हो चुका है, पर मुझे पता है क्योंकि जो सीरियस एस्पिरेंट होता है वो लास्ट तक देखेगा, और जिसको क्या आना जाना है वो तो बाकी आते जाते रहते हैं इस वीडियो में, तो उसको आप मत ध्यान दीजिए। तो देख रहे होंगे यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने डिटेल में भी दिखा दिया है, यानी कि कबीर और तुलसी की तुलना करते हुए बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया है, जो कि एक मतलब कि काफ़ी डीप नॉलेज होगी तभी आप दिखा सकते हैं इसको। और उसके बाद में देख रहे होंगे यहाँ पे भी पूरा का पूरा दिखाया है, इसी प्रकार से आप देख सकते हैं आगे भी। तो अभी हम लोग पढ़ते नहीं हैं, आगे इसको देख लीजिए। और आप देख रहे होंगे पैराग्राफ शैली में पूरा लिखना है, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हाईलाइट करना है। साथ ही साथ अगर कोई कविता या कथन लिख रहे हो उसको आप ब्लैक पेन से यूज़ कर सकते हो। तो इस प्रकार से आप क्या है इस निबंध को लिख सकते हैं। तो अभी आपको दिखा देते हैं कि निबंध का जो फ्रेमवर्क है उसको कैसे बनाया उन्होंने। तो ये क्या था, हमारा विश्व का एक साथ मिलकर कार्य करना, यानी कि ये पहला वाला था। उसके बाद में देख रहे होंगे उन्होंने क्वेश्चन मार्क बनाया, यानी कि क्वेश्चन बनाया तात्पर्य क्या है, उसके अलग अलग क्वेश्चन में बांट दिया है। यहाँ पे देख रहे होंगे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, पर्यावरण संबंधित सारे के सारे उदाहरण यहाँ पे दिखा रखा है। और इन्होंने क्या किया बाद में उसको ही क्या है निबंध में पिरो दिया। तो बस हो गया, हमारा निबंध तैयार हो गया। तो अभी लास्ट में हम लोग बात कर लेते हैं कि हम लोग बात कर रहे थे कि 130 मार्क्स प्लस कैसे लाए निबंध में, और ऐसा क्या फार्मूला हो जिससे कि निबंध आपका बेहतरीन हो। तो सबसे बेस्ट बात तो यही होगी कि यहाँ पहले तो आपको क्या है बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लगभग यानी कि मैं अगर मिनिमम बताऊँ तो आपको लगभग लगभग यानी कि 30 से 40, यानी कि 30 तो मिनिमम मान के चलिए आपको निबंध लिखने ही होंगे खुद से। 30 से 40 अगर आप निबंध लिख लेते हैं तो इसका मतलब आप बेस्ट लेवल पे आ चुके हैं और प्रो लेवल पे पहुंच चुके हैं, और आपके निबंध में कोई कमी मतलब कि कमियां तो रहेंगी, पर मतलब कि ऐसी कोई कमी नहीं रहेगी जो कि एक बिगिनर करेगा। तो ये मान लीजिए कि आपको लगभग 25 से 30 यानी 30 से 35 मान लीजिए आपको अगर निबंध की प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। उसके बाद में बेस्ट कोट, कथन, कविताएँ या फिर जो जो भी हैं लगभग उसको तैयार कर लीजिए, और उसको क्या है हर एक पेज में या हर एक पैरा में यूज़ करने, मतलब कि पैरा नहीं, हर एक पेज में या फिर हर एक दूसरे पेज में यूज़ करने की कोशिश कीजिए। ये हो गया। उसके बाद अगर निबंध में और भी बेहतरीन करना है तो आपको क्या करना है, लाइनों और जो वर्ड होते हैं उनके बीच की दूरी जो होगी लगभग समान होनी चाहिए। कटिंग को कम कीजिए, और साथ ही साथ क्या कीजिए जो कि हमारा होता है मतलब कि अंडरलाइन वगैरह इसको भी आप यूज़ करते रहिए। तो इस प्रकार से अगर इन सारे की सारी चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो क्या होगा, निबंध आपका मतलब कि 130 प्लस वाला बन जाएगा। 130 प्लस तो आने ही चाहिए फिर। और अगर लास्ट आप बताते हैं आपको कि अगर निबंध एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि एक सब्जेक्टिव मार्क्स है, यानी कि आप कितना भी बेहतरीन कर लीजिए, आपका उस दिन का दिन जो होगा यानी कि वो दिन जो होगा निर्धारित करेगा कि आपके 130 आएंगे या फिर 80-90 आएंगे। क्योंकि एक तो आप पे डिपेंड करता है कि आपका निबंध कैसा लिखा, आपने निबंध उस दिन कैसा लिखा। दूसरा डिपेंड करता है कि एग्जामिनर के चेक करने का दिन उसका मूड कैसा है, क्योंकि एग्जामिनर का मूड भी बहुत अधिक डिपेंड करता है। क्योंकि मैंने कई बार ऐसा मतलब कि जो कहते हैं कि क्या कहते हैं कि जिसे प्रयोग करते हैं या फिर प्रैक्टिकल मान लीजिए, मैंने ऐसा कई बार प्रयोग किया है कि एक ही निबंध को मैंने क्या किया है, एक ही निबंध को 2 टीचर से कराया, एक ऑफलाइन दूसरा ऑनलाइन। तो एक टीचर मुझको दे रहा है 80 मार्क्स, दूसरा मुझको दे रहा है 130 मार्क्स। तो आप समझ सकते हैं कि निबंध में कितना डाइवर्जन हो जाता है। तो यही मुझे आपको बताना था कि निबंध में क्या होता है, पहला तो आपका दिन कैसा है वो निर्धारित करेगा कि आपका निबंध में 130 मार्क्स आएंगे या फिर क्या है 80-90 आ पाएंगे। दूसरा एग्जामिनर का मूड भी डिपेंड करता है, क्योंकि अगर आपका निबंध एग्जामिनर से कनेक्ट हो गया तो आपको भर के मार्क्स दे देगा, वरना क्या आपके मार्क्स पूरे काट लेगा। तो यही एक सीरीज़ था, मतलब कि जो सीक्रेट था कि निबंध में आपके मार्क्स कितने आएंगे। बाकी आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी इसी प्रकार से क्या आप लोग सपोर्ट करते रहिए। चलिए यहीं पे रखते हैं।